मेरी चाची खाना बना रही थी। तभी चाची मुझे बुलाया और कहा, राकेश, धनिया ख़त्म हो गई है। एक काम करो, तुम बाज़ार से धनिया ले आओ। मैंने कहा, ठीक है चाची। मेरी चाची पैसे निकालने अपने कमरे में गई और मैं भी पीछे पीछे उनके कमरे में चला गया। जब वह पैसे निकाल रही थी तो मैं उनके पीछे ही खड़ा था। उनको इस तरह देखकर मेरा पप्पू हलचल करने लगता है और चाची के साथ वो के लिए उतावला हो जाता है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। चाची ने पैसे निकाले और पैसे देकर कहा, जल्दी जाओ और जल्दी से धनिया पाउडर लेकर आओ। बारिश का मौसम था तो हर थोड़ी थोड़ी देर में बारिश होने लगती, इसीलिए मैं अपने साथ छाता लेकर जाता हूँ और जाते जाते सोचने लगता हूँ कि चाची के साथ कार्यक्रम करने में तो बहुत मज़ा आएगा। मैं यही सोचते हुए जा रहा था और मेरा पप्पू भी मेरा साथ दे रहा था। अचानक बारिश होने लगती है और मैं जल्दी से सामान लेकर अपने घर आया तो चाची किचन में खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं चाची के पास गया और उनको धनिया पाउडर दिया, फिर उनके बगल में जाकर खड़ा हो गया। उस समय मेरे घर वाले किसी यात्रा पर गए थे, मुझे भी जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, मम्मी, सब लोग जाएंगे तो घर में भी तो कोई होना चाहिए। वो बोली, हाँ, ये भी बात सही है, लेकिन तुम अकेले मत रुको, तुम्हारे साथ तुम्हारी चाची भी रुक जाएगी, क्योंकि इनका भी मन नहीं हो रहा था जाने का। तो घर में अब केवल मैं और मेरी चाची हैं। मैंने सोचा जब घर में कोई नहीं है तो इनके साथ कार्यक्रम करके, लेकिन सोच रहा था कि किसी से बता न दें। मैं चाची के पास ही खड़ा था तो मेरा पप्पू बहुत उतावला हो रहा था। मैं अपने कमरे में गया और अपने पप्पू के साथ खेलने लगा। थोड़ी देर बाद चाची ने खाना खाने के लिए बुलाया। उस समय मेरा पप्पू खड़ा था। मैंने कहा, चाची, अभी आ रहा हूँ। लेकिन चाची बोली, जल्दी अभी आओ नहीं तो मैं आ रही हूँ। मैं बोला, ठीक है चाची, मैं आ रहा हूँ। मेरा पप्पू खड़ा था और वो बैठ नहीं रहा था, लेकिन मैं किसी तरह अपनी चाची के पास खाना खाने गया। चाची ने मुझे खाना परोसा और जब मैं बैठने लगा तो उन्होंने पप्पू को देख लिया। मैं सोच रहा था कि शायद मेरी चाची कुछ कहेंगी, लेकिन वो देखती ही रही और बोली, राजेश, मुझे तुम्हारा पप्पू बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अपने पप्पू को बाहर निकाल कर दिखाओगे? मुझे तो लग रहा था कि चाची कुछ कहेंगी, लेकिन वो तो मेरा साथ दे रही थी। उन्होंने फिर कहा, बोलो ना राकेश, दिखाओगे ना? मैंने कहा, ठीक है चाची, मैं अपने पप्पू को दिखा दूँगा। चाची बोली, खाना खाओ और उसके बाद तुरंत मुझे दिखाओ कैसा है तुम्हारा पप्पू। मैंने खाना खाया और जैसे जैसे ही उठा वैसे ही बारिश होने लगी। आंगन में पानी आ रहा था और मैं और चाची वहीं पर खड़े थे। मैंने चाची से कहा, चाची, यहाँ से हटो नहीं तो भीग जाएंगे दोनों लोग। उन्होंने मुझे भी पकड़ लिया और बोली, बारिश में ही मुझे तुम्हारे बाबू के साथ खेलना है। मैं और चाची बारिश में भीग गए। चाची ने अपने हाथ से ही मेरा पप्पू पकड़ लिया और उसे खोलकर देखने लगी। चाची ने कहा, तुम्हारा पप्पू तो कितना बड़ा है। मैं कुछ नहीं बोला। चाची बोली, जब मैं पैसे निकाल रही थी तब तुम मुझे घूर रहे थे ना? मैंने कहा, हाँ चाची, उस समय मैंने आपको देखा था। तो मेरा पप्पू उतावला होने लगा, लेकिन अपने ही मुझ में कार्यक्रम के लिए कह दिया। चाची बोली, राकेश, तुम्हारे चाचा को कोई फिक्र ही नहीं है घर की, वो ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। मेरा भी मन कभी कभी कार्यक्रम करने का होने लगता है। मैं भी इंसान हूँ, कब तक सहन करूँगी? उसके बाद तो चाची एकदम से टूट पड़ी और पप्पू के साथ खेलने लगी। मैंने कहा, चाची, जब तक चाचा नहीं आते तब तक मेरा पप्पू ही तुम्हारा सहयोग कर दिया करेगा। चाची बोली, मैं भी यही कहने वाली थी। उसके बाद चाची ने पप्पू को गुफा में डालने के लिए कहा। मैंने कहा, चाची, ये काम आप ही करो। चाची ने गुफा में पप्पू डाला तो उनको बहुत अच्छा लगा और मुझे भी अलग खुशी का एहसास हुआ। बारिश के मौसम
में मैं और चाची कार्यक्रम करने में एक दूसरे का साथ दे रहे थे। उस समय तो केवल 10 मिनट तक ही ये कार्यक्रम हो पाया और मैं अपने कमरे में जाकर भीगे कपड़े उतारा और आराम करने लगा। कुछ देर बाद चाची दोबारा आ गई और बोली, अभी मेरा मन कार्यक्रम का हो रहा है, इसीलिए तुम मेरा साथ दोगे? मैंने भी मना नहीं किया और इस कार्यक्रम में अपनी चाची का साथ देने लगा। चाची को ये खुशी बहुत दिनों बाद मिली थी, इसीलिए वो इस खुशी में बिल्कुल डूब चुकी थी और इस बार मैं भी कम से कम 1 घंटे तक उनका सहयोग करता हूँ और वो भी मेरा बराबर साथ दे रही थी। मैंने कहा, चाची घर वाले तो आने ही वाले होंगे। चाची बोली, नहीं राकेश, वो तो शाम तक आएंगे। और चाची ने शाम तक 3 बार कार्यक्रम किया और दोनों लोग को बहुत अच्छा लगा। शाम को घर वाले आ गए और मुझसे पूछा, राकेश कोई दिक्कत तो नहीं हुई है घर में? मैंने कहा, नहीं मम्मी, चाची ने मेरा बहुत ख्याल रखा है और कोई भी परेशानी नहीं होने दिया। चाची के पास में ही खड़ी थी। ये सब सुनकर वो मुस्कुराने लगी। मम्मी बोली, राकेश, मैं तुम्हारे लिए एक धागा लेकर आई हूँ, इसे अपने हाथ में बांध लो तो तुम्हें किसी की नज़र नहीं लगेगी। मैं उस धागे को अपने हाथ में लिया और उसे बांध लिया। उसके कुछ दिन बाद मेरे पापा बोले, राकेश, अब तुम भी थोड़ा कुछ काम करो, नौकरी की तैयारी के साथ साथ तुम कुछ काम भी करो। मैंने कहा, ठीक है पापा। उसके बाद पापा ने मार्केट में ही एक कपड़े की दुकान में मुझे लगा दिया और मैं वहीं काम करने लगा और रोज़ सुबह काम पे जाने लगा और वहाँ से आने के बाद थोड़ी पढ़ाई भी करता। मेरी चाची मेरा हर तरह से साथ देती और मैं भी उनका सहयोग करता। आशा करता हूँ दोस्तों, आज की कहानी आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।